डीडवाना जिले के लाड़नू क्षेत्र के गेनाड़ा गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले ने भयंकर तरीके से तूल पकड़ रखा है। इस मामले में निम्बीजोदा थाने के बाहर पिछले एक सप्ताह से धरना चल रहा है, लेकिन कोई समाधान हल निकल नहीं पाया। गेनाड़ा गांव के लोगों ने लाड़नू क्षेत्र के निम्बीजोदा थाने से लेकर डीडवाना एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर लिया, लेकिन जो मांगे रखी गई है उन मांगों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी ओर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह ऐलान किया है कि शुक्रवार को वो धरने पर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, लाड़नू विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश बाकर ने भी शुक्रवार को धरने पर पहुंचने का ऐलान किया है। दरअसल लाड़नू क्षेत्र के गेनाड़ा गांव के निवासी भागीरथ जाट का शव उसके ही कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला था। बेल्ट से फंदा लगा हुआ शव मिलने के मामले में परिवारजनों ने यह संदेह जाहिर किया कि भागीरथ ने फांसी नहीं लगाई, आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। यह संदेह परिवार के लोगों ने जाहिर किया। यह घटना 13 फरवरी को लोगों के सामने आई थी। अब इस मामले में शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते गांव के लोग गुस्से में आए और आज से 7 दिन पहले उन्होंने निम्बीजोदा थाने का घेराव कर लिया। घेराव भी गेनाड़ा गांव के लोगों ने इतना जबरदस्त किया कि पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसी तरह की सहमति बनने की बजाय बात बिगड़ गई, और जब बात बिगड़ी तो गांव के लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि वो धरने पर ही बैठ जाएंगे। और इसके साथ ही आज से 7 दिन पहले गेनाड़ा गांव के ग्रामीण निम्बीजोदा थाने के बाहर धरना देकर बैठ गए। गांव के लोगों की मुख्यतः ये मांग रही कि इस मामले में भागीरथ की पत्नी और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जब पुलिस को यह पता चला कि मामले में गांव के लोग घेराव कर रहे हैं और धरने पर भी बैठ सकते हैं, तो उसी समय मृतक की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन गांव के लोगों की यह मांग रही कि इसके साथ और भी लोग लिप्त हो सकते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। कुल मिलाकर यह मामला, भागीरथ जाट की मौत का मामला बड़ा गंभीर है। फंदे से शव लटका हुआ मिला, परिवार के लोगों ने हत्या का संदेह जाहिर किया। यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का है, संदिग्ध मौत है, इसका पता तभी चलेगा जब पुलिस का अनुसंधान प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। गांव के लोगों को इसी बात पर भी संदेह है कि पुलिस अपना अनुसंधान सही तरीके से नहीं कर रही है। इसी कारण धरना दिया गया और ये मांग रखी कि निम्बीजोदा थाने के एसएचओ सहित उन पुलिस कर्मियों को हटाया जाए जिन लोगों ने अनुसंधान में लापरवाही बरती। वहीं इस मामले की गंभीरता और लाड़नू के विधायक मुकेश बाकर ने जब इस मामले को विधानसभा में उठाया, तब डीडवाना की पुलिस चेती और एसपी ने एक एसआईटी का गठन कर दिया। इस मामले की जांच निम्बीजोदा थाने के एसएचओ से छीनकर जसवंतगढ़ थाने के सीआई को दे दी गई। साथ में मॉनिटरिंग के लिए एडिशनल एसपी व डीएसपी को लगाया गया। साइबर सेल व डीडवाना डीएसटी को भी इस जांच में शामिल किया गया। कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन फिर भी इस मामले में कोई नई चीज नहीं निकली। या एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस गांव के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई। साथ में लोगों का यह भी आरोप है कि पीड़ित परिवार के साथ थाने के एसएचओ ने अभद्र व्यवहार भी किया और अन्य पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल रहे। यह गंभीर बात इस मामले में रही। इसी को लेकर गांव के लोगों ने थाने का घेराव, धरना करने के साथ एसपी ऑफिस के बाहर जाकर भी प्रदर्शन किया। डीडवाना एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन से पहले लाड़नू के विधायक मुकेश बाकर भी धरने पर पहुंचे। उनसे भी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी ने बात की, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनी। फिर डीडवाना एसपी ऑफिस का घेराव हुआ, वहां बात हुई, लेकिन वो बात भी बन नहीं पाई। इसके बाद गांव के लोग फिर धरने पर आ गए। तब से लेकर अब तक ये धरना लगातार जारी है। इस बीच 2 दिन पहले गांव के लोग नागौर में
सांसद हनुमान बेनीवाल से मिले और ये मांग रखी कि इस तरीके का प्रकरण है और ये बर्ताव पुलिस द्वारा किया गया। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि वो धरने पर आएंगे और अब बेनीवाल ने ये कह दिया कि वो शुक्रवार को 7 मार्च को धरने पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ मुकेश भाकर भी कह चुके हैं कि वो भी 7 मार्च को धरने पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर भागीरथ जाट की मौत का ये मामला विधानसभा से लेकर सड़क तक चल रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में गांव के लोगों को ये भरोसा नहीं दिला पाई कि वो सही तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं या उन्होंने अब तक अनुसंधान सही किया है। पत्नी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन तब किया जब लोगों ने धरना देने का ऐलान कर दिया था। ये 13 फरवरी की घटना लोगों के सामने आई थी। फंदे पर यह शव लटका हुआ मिला था। ये मामला भी बड़ा गंभीर है। ये भी अट्टे सट्टे का प्रकरण है। भागीरथ जाट की शादी शारदा के साथ हो रखी थी और सामने भी रिश्तेदार के लिए एक बेटी ले रखी थी, यानी अट्टे सट्टे की शादी क्लेश की वजह बनी। लंबे समय तक पारिवारिक कलह इनके बीच रही। उसके बाद समझाइश हुई, शारदा को ससुराल भेजा गया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही भागीरथ का शव फंदे से लटका हुआ मिला। अट्टे सट्टे का ये मामला किस तरीके का है, इन परिवारों के बीच क्या गतिरोध रहा, उसके बारे में एक अलग से रिपोर्ट बनाऊंगा। लेकिन ये मामला अट्टे सट्टे का ही है और अट्टे सट्टे के कारण ही दोनों परिवारों के बीच या भागीरथ शारदा वे जो दूसरा हिस्सा है परिवार का जो अट्टे सट्टे में हुआ, उनके बीच लगातार गतिरोध चल रहा था। लेकिन गांव के लोगों ने, समाज ने बैठकर समझाइश की, फिर ससुराल आना जाना शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान भागीरथ की जान चली गई। अब भागीरथ की मौत के मामले में किन लोगों की भूमिका है, इसका पुलिस सही अनुसंधान करती तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब 7 मार्च को ये धरना क्या रूप लेगा, ये जब हनुमान बेनीवाल और मुकेश भाकर धरने पर रहेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर पुलिस की लापरवाही रही है तो फिर नीमली जोधा थाने के पुलिस कर्मियों पर इस मामले में बड़ी गाज गिरने की संभावना है। नमस्कार।